दोस्तों ये कहानी है एक गरीब लड़के जिसका नाम था राहुल। ये राहुल अपने घर के अंदर रहता था। तकरीबन 14 साल का ये लड़का है और घर के अंदर इसकी माँ जो बीमार है वो रहती है। ये दोनों माँ और बेटे एक मकान के अंदर रहते हैं और ये लड़का बस स्टैंड के ऊपर चाय बेचने का काम किया करता है। इन दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही चली आ रही होती है। एक दिन लड़का अपने घर से निकलता है अपनी चाय की दुकान खोलने के लिए। ये राहुल भले ही गरीब था लेकिन दिल का ये बड़ा अमीर होता है। बहरहाल ये रास्ते से जा रहा था अपनी चाय की दुकान खोलने के लिए बस स्टैंड के पास। रास्ते में जाते ही इसको रास्ते में एक 500 का नोट मिलता है। रकम भले ही छोटी होती है लेकिन उस रकम पे नज़र पड़ते ही इस राहुल की आंखें चमक उठती है और ये सोचने लगता है, खुश हो जाता है। इसके मन में बात उभरने लगती है कि आज तो भरपेट खाना मिलेगा और खाने के साथ साथ में आज मम्मी जो मेरी बीमार है, आज उसके लिए भी दवाई का इंतज़ाम हो गया। ये सोचकर वो उस 500 रुपए को उठा लेता है और उठाने के बाद अपने जेब में रखता है। जैसे ही ये लड़का उस 500 रुपए के नोट को अपने जेब में रखता है, इतने में एक महिला उसके पास में आती है, जिसके फटे हाल कपड़े होते हैं। एक बच्चा सा होता है गोद के अंदर। ऐसा लग रहा था कि देखने से ये भीख मांगने वाली है। ये राहुल से कहती है कि भैया ये कुछ पैसे मुझे दे दो ताकि ये जो मेरा छोटा बच्चा है इसके भूख का इंतजाम कर सकूं। इसे बहुत भूख लग रही है और मेरे पास में कुछ पैसे हैं नहीं इसको देने के लिए। दोस्तों ये राहुल उस पैसों को देखता है, उस लेडीज को देखता है और उसके छोटे मासूम से बच्चे को देखता है और देखते हुए उसको उसकी माँ की कही हुई बात ध्यान आ जाती है। जिसकी माँ ने ये कहा था कि बेटा कभी किसी गरीब की मदद करने से कोई नुकसान नहीं होता। माँ की ये बात उसके जहन में आ जाती है और वो बगैर सोचे बगैर समझे वो 500 का नोट उस महिला को दे देता है। वो महिला 500 रुपये का नोट लेके बड़ी खुश होती है और बड़ी ही दुआएं देते हुए इस 14 साल के राहुल को विदा कर देती है। बहरहाल ये राहुल अपनी दुकान पर चला जाता है और वहाँ जाके अपनी दुकान खोल कर वो चाय वगैरह बेचने लगता है। अब अगले दिन इस राहुल के साथ में ऐसी घटना होती है जिसके साथ ही इस राहुल की पूरी ज़िंदगी वो बदल जा देती है। दोस्तों, ये राहुल अगले दिन अपनी दुकान पर चाय बेच रहा होता है कि चाय बेचते-बेचते अचानक इसकी दुकान के पास में जो जो छोटी-सी दुकान होती है, उस झोपड़पट्टी के अंदर, वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। चमचमाती सी गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ी होती है और वो गाड़ी अचानक इसके दुकान के पास में आके रुकती है। इस गाड़ी के अंदर से सबसे पहले एक आदमी निकलता है और उसके पीछे एक औरत निकलती है। काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुई होती है, लगता है काफ़ी अमीर औरत है। लेकिन जैसे ही इस राहुल की निगाह उस औरत पर पड़ती है, ये राहुल दंग सा रह जाता है, हैरान हो जाता है कि ये तो वही महिला है जिसको मैंने कल देखा था और कल एकदम भिखारी की हालत में मैंने इसको देखा था और साथ में एक बच्चा था। लेकिन आज ये एक अमीर सी लग रही है और एक बड़ी गाड़ी से ये उतर रही है। ये मन में उसके ख्याल चल ही रहा होता है कि वो महिला इसके पास में आती है। उससे कहती है कि मैं दरअसल कोई गरीब नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैंने जो कल अपना वेशभूषा धारण कर रखा था, वो दरअसल मैं चेक कर रही थी और मैं एक एनजीओ से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं एक इंसान की तलाश में निकली थी और उसी के लिए मैंने अपना वो वेशभूषा धारण किया था। आप में मुझे वो इंसानियत नज़र आई। भले ही आप 14 साल के हो लेकिन आप एक अच्छे इंसान हो। ये कहकर वो एक लिफ़ाफ़ा उसकी तरफ बढ़ाती है जिसके अंदर इस बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्चा होता है और साथ में इसकी मदद के लिए कुछ रुपए होते हैं। ये 14 साल का राहुल उस रुपए को देखता है, उस लिफ़ाफ़ों को देखता है और अपनी माँ की कही हुई बातों को ध्यान करता है कि कभी किसी की मदद करने से नुकसान नहीं होता और इस मदद ने इस राहुल की ज़िंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों इस कहानी का यही मकसद है कि हमेशा किसी न किसी की मदद करते रहना चाहिए। पता नहीं कब किसकी की हुई मदद दुआ के रूप में हमारा साथ दे दे। आज की इस कहानी के अंदर इतना ही। इस कहानी ने अगर आपको दिल को ज़रा-सा भी छुआ हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। मिलते हैं नई वीडियो में अगली नई ऐसी किसी कहानी के साथ।